वीर चंद्र सिंह गढ़वाली उत्तराखंड यूनिवर्सिटी की आखिरकार मेरिट आ ही गई। इंतजार करते करते आप जाएंगे जब साइट पर तो आपको यहाँ पर अब लिंक मिल रहा है। जो दिन में मैंने वीडियो बनाई थी तब तक ये अपडेट नहीं थी, उससे पहले ही मैंने वीडियो जारी कर दी थी अपनी कि यहाँ पर अपडेट होने वाला है, डाटा आपका मेरिट अपलोड होने वाली है। वीडियो मेरी उससे पहले की थी इसलिए ये ऑप्शन यहाँ पर नहीं थे, बाद में अपडेट किए गए हैं। आप इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने आपकी मेरिट ओपन होती है और मेरिट ओपन होने से पहले वहां पर वो एक मैसेज रिफ्लेक्ट करता है, उसको आप रीड कर लीजिए। यहाँ पर उन्होंने कहा है कि यदि आपके अंकों में कोई भी त्रुटि है तो 17 अक्टूबर 2021 तक आप उसको ठीक करा सकते हैं। उसके बाद इन्होंने 19 अक्टूबर को काउंसलिंग की बात कही है कि 19 अक्टूबर के बाद आपको काउंसलिंग की डेट दे दी जाएंगी, तो उसको आप चेक कर लीजिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे बढ़ने के बाद यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट जो है कंफ्यूज हो रहे हैं कि भाई कि ये तो पहले भी ऐसे ही ओपन हो रहा था, अब भी ऐसे ही ओपन हो रहा है, तो ये इसमें चेंजेस क्या हुआ, हमको कैसे पता पड़ेगा, हमारा नंबर कहाँ है, हमारी रैंक कहाँ है। तो पहले आई है यहाँ पर आपके जो मार्क्स हैं, ये 10th में आपको जितने भी मार्क्स मिले हैं वो आ गए हैं 490 और कितने में से आए हैं वो आ गए हैं यहाँ पर 500 में से आपको 490 नंबर मिले, आपकी परसेंटेज 98% हो गई। तो आपको ये चेक करना है कि आपके ये नंबर जो है ठीक फिल किए गए हैं और परसेंटेज ठीक से कैलकुलेट हुई है। उसके बाद इसी प्रकार 12th में जितने नंबर मिले आपको 582, कितने में से मिले हैं 600 में से, उसके अकॉर्डिंग आपकी जो परसेंटेज है क्या वो बिल्कुल ठीक आ रही है या गलत आ रही है, ये चीजें आप चेक कर लीजिए। आगे अब इन्होंने क्या किया है, जो मेरिट बनाई है, मेरिट बनाने का क्राइटेरिया है कि 40% ऑफ 10th के जो नंबर हैं आपके वो आएंगे, यानी कि आपका जो 98 है उसका आप 40% निकालेंगे तो आपका ये आ गया यहाँ पर। ऐसे ही 60% ऑफ 12th, जो 12th की परसेंटेज है उसका 60% निकालेंगे आप, यानी 97 का जो 60% निकालेंगे वो 58.20% हो गया। तो ये आपको खुद से कैलकुलेट करके चेक करना है कि आपका सारा डाटा ओके है या नहीं है। उसके बाद 10th की और 12th की दोनों की परसेंटेज को ऐड कर दिया गया है। ऐड करने के बाद ये आपका टोटल परसेंटेज आ गया है। उसके बाद यदि आपके पास आप किसी वेटेज में है तो यहाँ पर वेटेज का नाम वगैरह आ जाएगा, उसकी फिर वेटेज की परसेंटेज आ जाएगी, कितनी परसेंटेज है उस वेटेज की पर्टिकुलर की, और उसके अकॉर्डिंग क्या वैल्यू बनती है वो वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी। एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे यहाँ पर ये एग्रीकल्चर वेटेज है, यहाँ पर ये 5% की है, तो यहाँ पर जो वैल्यू निकल के आई है वो 4.59 आई है। तो कैसे आई है आप देख लीजिए, आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। यानी कि हमारे पास जो परसेंटेज है 91.85 आई है। 40% ऑफ 10th और 60% ऑफ 12th दोनों का टोटल हो गया 91.85 और इसका अगर आप 5% निकालेंगे तो वो आ जाएगा आपका 4.59। तो ये परसेंटेज आपकी और बन गई है, ये आपकी जो है 91.85 में ऐड हो जाएगी। तो आपकी जो टोटल ऑफ परसेंटेज बन गई है वो 96.44 बन गई है। यही आपका मेरिट का क्राइटेरिया होगा, यही से आपको एडमिशन मिल पाएगा इस वाली रैंक से। तो हमारे पास पहले नंबर पर 97.4 है, दूसरे नंबर पर हमारे पास 96.44 है। इसी प्रकार यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पर एक पेज पर जो है 10 एंट्री है और ये टोटल नंबर ऑफ जो पेज है यहाँ पर 52 है और 52 पर जो है ये 517 एंट्री है। तो 517 एंट्री में अब आप यहाँ पर या तो हिसाब लगाइए भाई अपना कि ये लास्ट वाले तो चेक कर सकते हैं कि भाई मुझसे पहले 516 है, या यहाँ पर आप तरीके से आइडिया लगा सकते हैं, या फिर आप एक एक काउंटिंग करेंगे कि भाई मेरे से ऊपर कितने स्टूडेंट हैं, पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर जो स्टूडेंट हैं वो कितने हैं, तीसरे नंबर पर कितने हैं। आपको इस तरीके से करना पड़ेगा, बहुत टाइम लग जाएगा। इससे अच्छा यह है जहां से आपने अपना फॉर्म फिल किया था वहां से आप अपना लॉगिन कीजिए। लॉगिन करने के बाद आपको वहां पर आपकी रैंक दिखाई देगी कि आपकी कितनी रैंक है। अब आप बात कर लीजिए सीट्स की, यानी कि जो आपने यहाँ पर फॉर्म फिल किए हैं, यहाँ पर आपने टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट देख रहे हैं आप, वो है 517। अब ये देखिए ये है प्रोस्पेक्टर। प्रोस्पेक्टर अगर आप ओपन करेंगे तो यहाँ पर आपको सीट दिखाई देंगी कि टोटल नंबर ऑफ सीट कितनी है। तो आप ये देखिए बीएससी फॉरेस्ट्री में जो सीट है वो 30 है, 30 सीट दी गई है। बीएससी हॉर्टिकल्चर में भी 30 सीट दी गई है और बीएससी एग्रीकल्चर में 20 सीट दी गई है। यानी सीट का जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है वो कुछ इस प्रकार से है, आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। लेकिन इसके अलावा भी कुछ सीट है वो आप चेक कर लीजिए। थोड़ा आप डाउन आएंगे तो यहाँ पर आपको लिखा हुआ दिखाई दे जाएगा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीट्स। आप यहाँ पर इसको पढ़ लीजिए, आपको लिखा हुआ मिल जाएगा अंडर ग्रेजुएट ऑब्लिक पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम सेल ऑल्सो भी अवेलेबल एज गिवन बिलो। यानी कि इसके अनुसार भी ये सीट दी गई है, आप उसको पढ़ लीजिएगा। मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। जो उत्तराखंड डोमिसाइल वाले हैं यहाँ पर उन्होंने लिखा है उनके लिए 30 सीट दी गई है। तो 30 सीट तो ये कंफर्म हो गई, जो उत्तराखंड वाले हैं उनके ही लिए रिजर्व हो गई है। उसके बाद ICAR के जो नॉमिनी है उनके लिए 5 सीट है। कैंडिडेट फ्रॉम अदर स्टेट, ये बार बार पूछा जा रहा है अदर स्टेट के लिए कितनी सीट है, तो यहाँ पर 5 सीट है अदर स्टेट के लिए। आप उसके बाद देख सकते हैं वार्ड ऑफ रेगुलर एम्प्लॉय, जो एम्प्लॉय
हैं UUHF के अंदर, उनके लिए जो है 2 सीट रिजर्व रखी गई हैं। और उसके बाद जम्मू एंड कश्मीर रेजिडेंट के लिए 1 सीट रखी गई है, कश्मीरी माइग्रेंट के लिए 1 सीट रखी गई है, फॉरेन नेशनल वार्ड NRI स्पॉन्सर्ड के लिए 2 सीट रखी गई है। यानी टोटल नंबर ऑफ सीट ये 46 हो गई है। तो यहाँ पर ये 46 सीट हो गई है। उसके बाद इसी तरीके से आप एग्रीकल्चर ऑनर्स में देखेंगे तो यहाँ पर भी आपको टोटल सीट 20 है, लेकिन उसमें ये उत्तराखंड के लिए है। लेकिन इसके बाद ICAR नॉमिनी जो है वो 3 है, कैंडिडेट फ्रॉम अदर स्टेट के लिए 3 है, वार्ड ऑफ रेगुलर जो स्टाफ होगा उसके लिए 1 है, जम्मू एंड कश्मीर के लिए 1 है और कश्मीरी माइग्रेंट के लिए भी 1 है। तो ये टोटल नंबर ऑफ सीट जो हो गई आपकी, 1 सीट और यहाँ पर NRI वगैरह के लिए 1 है। तो टोटल नंबर ऑफ सीट 30 हो गई है, 30 सीट। इस प्रकार आपको सीट का डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर किया गया है। उत्तराखंड वालों के लिए आपकी BSc में फॉरेस्ट्री में 30 सीट है और हॉर्टिकल्चर में भी आपकी 30 सीट है। अब आगे चलते हैं, यहाँ पर इन्होंने काउंसलिंग के बारे में भी लिख दिया है, आप उसको रीड कर लीजिएगा क्योंकि अब आपको काउंसलिंग है 19 अक्टूबर के बाद आपको मैसेज दे दिया जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पर काउंसलिंग से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन इन्होंने यहाँ पर लिखी है, आप इसको पढ़ लीजिएगा, रीड कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा। यहाँ पर इन्होंने काउंसलिंग के बारे में बताया गया है कि आपको काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा, आपको उसके लिए इन्फॉर्म जो किया जाएगा वाया SMS या फिर ईमेल के माध्यम से किया जाएगा। यहाँ पर इन्होंने लिखी है ये वाली बात, जो भी आपने अपना फॉर्म फिल किया था वो मोबाइल नंबर आपके पास होना चाहिए काउंसलिंग के समय तक। तो यानी आपको जो इन्फॉर्मेशन दी जाएगी वाया ईमेल और वाया SMS दी जाएगी काउंसलिंग की इन्फॉर्मेशन। उसके बाद यहाँ पर इन्होंने एक पॉइंट में ये लिखा है कि आप ऑनलाइन काउंसलिंग भी कर सकते हैं, उसके लिए आपको 700 रुपीज की फीस डिपॉजिट करनी होगी। उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पर प्रोस्पेक्टर में रीड कर सकते हैं, आपको मिल जाएगी। यहाँ पर इन्होंने कहा द कैंडिडेट एट द टाइम ऑफ एडमिशन शैल बी रिक्वायर्ड टू सबमिट द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स फॉर वेरिफिकेशन। तो वेरिफिकेशन के लिए आपको ये डॉक्यूमेंट लेके आने होंगे। यहाँ पर इन्होंने लिखा है अटेस्टेड फोटोकॉपी, सेल्फ अटेस्टेड नहीं लिखा है, तो ये आपको अटेस्टेड कराने होंगे किसी भी गजेटेड ऑफिसर से, गजेटेड अधिकारी से या नोटरी से। आपको अपने सर्टिफिकेट अटैच कराने होंगे तो वो करा लीजिएगा। हाई स्कूल सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट साथ लेके आनी है, उसके साथ आपको ओरिजिनल भी लेके आनी है, फोटोकॉपी अटैच भी लानी है, ओरिजिनल भी लानी है। इंटरमीडिएट की भी मार्कशीट अलोंग विद द ओरिजिनल लेके जानी है आपको। अटेस्टेड फोटोकॉपी मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट ऑफ अदर हायर डिग्री क्वालिफिकेशन, ये सब आपको लेके जाना है ओरिजिनल के साथ। इसी प्रकार आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट वगैरह जो उससे रिलेटेड यहाँ सारी इन्फॉर्मेशन लिखी है, आप इसको रीड कर लीजिएगा। मैं 1 to 1 पॉइंट अब आपको पढ़ के नहीं बताऊंगा इसके बारे में, मैंने आपको दिखा दिया है। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसको यहाँ से रीड कर लीजिएगा, इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी गई है। यहाँ पर एंटी रैगिंग एफिडेविट के लिए भी बोला गया है कि आप उसको 10 रुपए के स्टाम्प पेपर पर बनवा के लाएंगे। 2 एफिडेविट बनेंगे, एक आपकी तरफ से एक आपके पेरेंट की तरफ से, उस पर दोनों के सिग्नेचर होने चाहिए। ये चीजें आप पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर गैप ईयर का सर्टिफिकेट के लिए भी बताया गया है कि 10 रुपए के स्टाम्प पेपर पे ही बनेगा। मैं अपनी लास्ट वीडियो में भी बोल रहा था कि आपको 10 रुपए का ही लगेगा, 10 रुपए का ही लगेगा। बहुत सारे स्टूडेंट ने मुझको कमेंट किए थे, मैसेज किए थे, जो बोल रहे थे कि 100 रुपीज का बोला जा रहा है, ये 10 रुपए का स्टाम्प पेपर लगता है। यहाँ पर देख सकते हैं कि लिखा हुआ है, तो ये करा लीजिएगा। इससे रिलेटेड जो फॉर्मेट है इन्होंने बताए हैं, कौन से अपेंडिक्स में दिए गए हैं, तो वो आप देख लीजिएगा। मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट के लिए भी कहा गया है, नीचे इससे रिलेटेड फॉर्मेट आपको यहाँ डाउन जाएंगे आप प्रोस्पेक्टर में ही, तो आपको यहाँ पर सारे के सारे फॉर्मेट मिल जाएंगे। ये देखिए मेडिकल सर्टिफिकेट का फॉर्मेट इन्होंने यहाँ पे दिया है, इस तरीके का होना चाहिए। यहाँ पर इन्होंने जो भी जिससे भी रिलेटेड जो फॉर्मेट है आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। ये एंटी रैगिंग से रिलेटेड एफिडेविट है, ये आपको निकलवाना है, इसको आप स्टाम्प पेपर पे छपवाएंगे और उसके बाद आप इस पे सिग्नेचर करके अपनी तरफ से देंगे, एक पेरेंट की तरफ से देंगे। दोनों एफिडेविट यहाँ पे दिए गए हैं। स्टूडेंट का एफिडेविट है, जो स्टूडेंट को बनाना है, एंटी रैगिंग का एफिडेविट, इस पे आपके सिग्नेचर होंगे। सिग्नेचर कराने के बाद आप इसको सबमिट करेंगे। ऐसे ही आपके पेरेंट की तरफ से एफिडेविट दिया जाएगा। इन्होंने यहाँ पर ऑनलाइन एफिडेविट के बारे में कहीं पर भी कोई भी जिक्र नहीं किया है, या मैं मिस कर गया हूँ, तो आप प्रोस्पेक्टर ढंग से पढ़ लीजिएगा। हो सकता है यहाँ पर ऑनलाइन का भी ऑप्शन हो, अगर ऑनलाइन नहीं है तो आपको इन्हीं को ही नोटरी कराना होगा। कैरेक्टर सर्टिफिकेट का फॉर्मेट दिया गया है, इसी प्रकार के नीचे फॉर्मेट दिए गए हैं। आप यहाँ से सारी जानकारी ले सकते हैं, इकट्ठा कलेक्ट कर सकते हैं। आपकी जो भी क्वेरी हो, जो भी सवाल हो, जो भी क्वेश्चन है, आप कमेंट में कीजिए। कोशिश करेंगे उसको वीडियो के माध्यम से ला सकें तो वीडियो के माध्यम से लाएंगे। अगर उनके जवाब हमारे पास होंगे तो हम उसके जवाब आपको देंगे। दूसरा एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात, टेलीग्राम पर चैनल बना दिया है, कैस्फोटेक के नाम से चैनल है, उसमें एक ग्रुप बना दिया है जो कैस्फोटेक डिस्कशन के नाम से है। तो आप आइए वहाँ पे जुड़िए, आप वहाँ पे बातचीत कर सकते हैं। स्टूडेंट बहुत सारे हैं वहाँ पर, आप अपने क्वेश्चन करेंगे, कहीं ना कहीं से आपको कोई रिप्लाई मिलेगा। तो इस प्रकार से आप सारी इन्फॉर्मेशन या प्रोस्पेक्टर से देख सकते हैं। चलिए, काफी कुछ बता दिया, थैंक यू वेरी मच। चलिए जाते जाते नमस्कार, सत श्री अकाल, सबा खैर, सब्सक्राइब नोटिस तो कर ही सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।